नमस्कार। सोशल मीडिया पर देखा, भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो में बयान दे रहे हैं। अक्सर भारतीय नेता अपने बयानों को में, अपने भाषणों में झूठ बहुत बोला करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना झूठ बोलेंगे उतना उनके सामने के दर्शक जो उनके पसंद के हैं, दर्शक भी उनको पसंद करते हैं, वे भी उनको पसंद करते हैं, और झूठ बोलेंगे तो भाषण और आकर्षक लगेगा। लेकिन वे नहीं समझते कि बार बार इस तरह की झूठी बातें जो एकदम असहनीय हो, ये झूठ ऐसा हो, झूठ भी होना चाहिए को सच के आसपास ही को, जो सच के अंदर छिप जा सके, कि संभव ऐसा हुआ हो। आज वे कहते पाए गए कि जब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा, जब पुलिस वाले पकड़कर घसीट रहे थे, तो वो स्थिति ऐसी थी कि न कोई कह सकने में था स्थिति में, न कोई सुन सकने के हालात में था। राहुल गांधी का चेहरा लाल भभूका, एकदम कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया, और पुलिस वाले टांग रहे हैं, पुलिस वालों का अवरोध झेलना पड़ रहा है, बुरी तरह से नर्वस, बौखलाए हुए और चेहरा विकृत। उस हालत में यह कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके कान में कहा कि सरकार को हटाइए। बताइए, उस कोलाहल, उस भीड़ में कौन पुलिस वाले इनके, जबकि अनेक कैमरे चमक रहे हैं, जिसमें ऑडियो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, उसमें कौन तो पुलिस वाले इनके कान में फुसफुसा कर मंत्र दे रहा है कि आप हटाइए। कोई भी आपके समर्थन में नहीं है साहब, कहाँ आप हैं? यह भारत इंदिरा गांधी के वक्त का भारत नहीं है। हाँ, यह भारत आपके पिताजी के समय का भी नहीं है। बदल चुका है, बहुत बदल चुका है, बहुत अन्याय किए हैं आपके मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय, उस वक्त की भी तानाशाही और मनमानी का कोई अंत नहीं था। रामलीला मैदान में जिस तरह से लाखों की भीड़ को बाबा रामदेव के जो धरना प्रदर्शन और ये सभा होनी थी, रातों रात जिस तरह से खदेड़ दिया गया, जिस तानाशाही से, वैसा कहाँ मोदी जी ने अपने 12 साल के शासन में कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि किसी के ऊपर अनावश्यक, तुम आंदोलन करते हो करो, किसी को नहीं रोका। किसान का आंदोलन हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, और भी जंतर मंतर पर केजरीवाल का कितना होता रहा, किसी को कुछ नहीं कहते, न करते हैं। बस अपने जद में रह करके आप आंदोलन कीजिए। तो इस तरह की झूठी बातें कहने से आपके विरोध में और लोग जमा हो जाते हैं कि भला इतनी बनावटी बातें कैसे बोल रहे हैं, कि इनके कानों में किसी पुलिस वाले ने कहा कि इस सरकार को हटाइए। अरे इस सरकार से लोकप्रिय सरकार आज तक कभी हुआ क्या? देश के स्वतंत्रता के बाद कभी इतनी अच्छी सरकारें नहीं आई। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तर पर विकास, और कोई चिंतन ही नहीं है, और कुछ विचार ही नहीं है, सिर्फ देश के लिए सोचा जा रहा है। सबको पता है कि शिक्षा मंत्री को हटाने की बात क्यों की जा रही है, क्यों इस प्रदर्शन में ये कॉकरोच वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, बजरंग दल के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, सभी राष्ट्रीय धर्मी प्रेमियों के विरुद्ध ये क्यों खड़ा है आंदोलन? कहे थे कि नीट का इश्यू है, नीट तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, जिस तरह से नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए उसके समय से लगातार 3 बार मुसलमान शिक्षा मंत्री ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया और वामपंथी विचारधाराओं को भर दिया, उसको साफ कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उसको साफ कर रहे हैं। मुगल काल के इतिहास जो तारीख में केवल लिखे गए, उनको नियंत्रित किया जा रहा है, और सच्ची और अच्छी बातें बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स में लगाए जा रहे हैं। इसके वजह से ये कॉकरोच, बिच्छू, सांप,
ये सब जितने जीव हैं, ये सब जितने जीवधारी हैं, उनको तकलीफ होती है और वे चाहते हैं कि इस देश का इतिहास विकृत रहे तो अच्छा है, लेकिन इस देश का इतिहास सही नहीं हो। इस देश के इतिहास राम कृष्ण इससे बनता है। लेकिन तथाकथित आजादी के बाद कांग्रेस जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उसने इतिहास सुधारने का काम नहीं किया। उसने सोमनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार करने में अपनी सहमति नहीं दी। तो सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अपनी भूमिका थी। वहां से लेकर के भारतीय सभ्यता संस्कृति का उत्थान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तक हुआ है। और इसी विकास को, इसी पनपनेपन को, भारतीय संस्कृति सभ्यता, हिंदुओं के रहन सहन पद्धति, जो जाति पाति सब मिलकर के हिंदू सहोदरा का भाव उत्पन्न हो गया हुआ समाज में है, इसी को तोड़ने के लिए, खंड खंड करने के लिए ये जितने भी कॉकरोच या क्या क्या जीवधारी पार्टियां हैं, ये सब जीवधारी पार्टी क्या स्थापित पार्टी हैं, ये तत्काल पार्टियां बना बना करके विरोध कर रहे हैं। इनका नीट वीट से कुछ लेना देना नहीं है। बस एक ही मतलब है, मोदी जी को सरकार से हटाइए। इस देश और विदेश सभी लोग इस बात पर एक हैं कि इस देश के विकास को रोकना होगा, और तभी एक बड़ी शक्ति बन करके भारत को उभरने से हम लोग कामयाब हो सकेंगे रोक करके। नहीं तो ये तो आज तीसरी शक्ति है वायु सेना में, सोचिए, चाइना पीछे पड़ गया है। इस विषय पर आपका चिंतन होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।